Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my CSS aspirants and my future stars of Pakistan. I hope you all are doing great guys. So your best instructor and best English tutor Sayyida Rabia Batul is here. आज हम कवर करेंगे another topic of political science. जैसा कि from yesterday we have started to जैसा कि from yesterday we have started to cover our political science outline. अब political science again I am repeating it's 200 marks paper and there are two different papers of it, paper 1, paper 2. अभी हम पेपर 1 को लेकर चल रहे हैं जहां पर we are studying very basic elements and definitions of political science. कल हमने कवर किया था कि political science की definition, स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. देन वी रेड अबाउट डिफरेंट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स अबाउट द पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन. आफ्टर इट वी कवर्ड द रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर फील्ड. ये तो था हमारा कल का लेक्चर. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन स्टेट. एक स्टेट क्या होता है, रियासत क्या होती है. इन उर्दू वी कॉल इट रियासत एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट स्टेट. पॉलिटिकल साइंस का बहुत बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट ही है, यानी एक रियासत है. अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी. सर्टेन की जगह हम डेफिनेट भी यूज कर सकते हैं. डेफिनेट टेरिटरी और स्पेसिफिक टेरिटरी फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing an organized government to which people show habitual obedience. Very easy definition. यानी स्टेट एक ऐसी कम्युनिटी को कहते हैं, स्टेट एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें लोगों की कम्युनिटी हो, लोगों का ग्रोह हो. एक बंदा स्टेट नहीं बना सकता, लोगों की कम्युनिटी होना, लोगों का ग्रुप होना जरूरी है, जो कि हम पॉपुलेशन कहते हैं. कम्युनिटी ऑफ पीपल हो, डेफिनेट टेरिटरी हो, यानी एक खास एरिया हो, उसकी बाउंड्रीज भी हो अपनी. एक्सटर्नल कंट्रोल से वो फ्री हो, यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो. इसको हम कहते हैं सॉवरेनिटी. आई एम गोइंग टू डिफाइन 4 वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. possessing an organized government, the third element to which people show habitual obedience. अब देखें, एक स्टेट की मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि आई लिव इन अ फैमिली, जहां पर हमारा अपना एक स्पेसिफिक घर है. अब हमारे घर की बाउंड्रीज है जिन्हें कोई अननोन बंदा क्रॉस नहीं कर सकता. घर में रहने वाले जो लोग हैं वो पॉपुलेशन है. जो स्पेसिफिक एरिया है वो डेफिनेट टेरिटरी है. माई पेरेंट्स आर सॉवरेन देयर. व्हाई? बिकॉज they do not allow any other person or anyone from outside to come into my house, to come into my family and start interfering. यानी क्या है कि मेरे जो माँ बाप हैं वो वहां पर सॉवरेन है, उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है. अब जो भी वो रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे वो हमारी गवर्नमेंट होगी. जो भी कानून बनेंगे वो हमारी गवर्नमेंट में आ जाएंगे. बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अपने घर का ही एग्जाम्पल लें कि हम घर में इंसान पॉपुलेशन रहते हैं. घर में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉवरेन होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ही हैं. यहाँ पर हमने पढ़ा कि हैबिचुअल ओबीडियंस हो, तो हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं. लाइकवाइज एक स्टेट के अंदर भी स्पेसिफिक टेरिटरी होती है खास बाउंड्रीज के साथ. हमारा कम्युनिटी ऑफ पीपल होता है, यानी पॉपुलेशन होती है. फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, यानी उसकी अपनी सॉवरेनिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है. एंड पासिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मशीनरी, जो कि लोगों को उनकी सिटीजन्स जो है, जो शहरी हैं उस स्टेट के, उनकी जो भी आदात है, अगर वो कोई क्राइम करे उस पर सजा मिलनी चाहिए. लोग अपनी ओपिनियन दें पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो सारा गवर्नमेंट में आ जाता है. क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक स्टेट को अच्छे से चलाना, उसके शहरियों की हिफाजत करना, जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाना.
टू विच पीपल शो हैबिचुअल ओबीडियंस। अब गवर्नमेंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि वो लोगों का ख्याल रखे, लेकिन लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैबिचुअल ओबीडियंस दिखाए, वो भी फर्माबरदारी करे, जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी फर्माबरदारी करें, उनको फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें। 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। अब एक स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं, वेरी इजी और आपको पता भी चल गए होंगे। जैसा कि मैंने बार बार आई रिपीटेड अगेन एंड ओवर अगेन, कौन कौन से हैं। नंबर 1 ये आ गया, पीपल मीन्स पॉपुलेशन। नंबर 2 पर हमारा आ जाएगा डिफरेंट डेफिनेट टेरिटरी, यानी एक खास टेरिटरी। नंबर 2। नंबर 3 हमारा आ जाएगा सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो, इंटरनल कंट्रोल हो। जैसे एक घर में माँ बाप पर ये फर्ज है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएं, अपने बच्चों को खुद बताएं कि घर में कितने बजे आना अलाउड है, कितने बजे नहीं है, एक्सेट्रा। कोई बाहर वाला आके ये नहीं बताएगा कि आपके बच्चे को इतने बजे आना आपके घर में अलाउड है, इतने बजे अलाउड नहीं है। ये हमारा तीसरा आ गया एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हो, सॉवरेनिटी। खिचड़ी बन गई है। 4th हमारा हो गया गवर्नमेंट, वेरी इजी। अब आई एम गोइंग टू राइट हियर नंबर 1 पॉपुलेशन यानी अवाम। अब देखिए कोई भी स्टेट विदाउट पॉपुलेशन किस तरह एग्जिस्ट करेगा। स्टेट के लिए, एक रियासत के लिए पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। सेकंड पर हमारा आ गया गवर्नमेंट। थर्ड पर हमारा आ जाता है सॉवरेनिटी, अभी बोर्ड पर जगह नहीं बची है, सॉवरेनिटी। एंड 4th पर हमारा आ जाता है टेरिटरी। आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। स्टेट की बस इतनी आसान सी डेफिनेशन है कि स्टेट में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जिनमें 4 एलिमेंट जरूरी हैं। हमारा पॉपुलेशन आ गया, गवर्नमेंट होती है, हमारी सॉवरेनिटी होती है और हमारी टेरिटरी होती है। वैसे तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, लेकिन अगर हम लोगों में रिसाइड करते हैं सॉवरेनिटी को, तो हम ये देखते हैं कि हम पर जो हुकूमत करते हैं, जो हमारे गवर्नर्स होते हैं, द पीपल हु गवर्न अस, वो सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं। जो हमारी, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें 3 ब्रांचेस आ जाती है, बट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर गाइस। आई होप वेरी इजीली यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एक रियासत, आप भी एक रियासत का हिस्सा है, मैं भी एक रियासत का हिस्सा हूँ। कोशिश किया करें कि वेन एवर यू आर डूइंग एनी स्टडी और वेन एवर यू आर टीचिंग, एग्जाम्पल्स ऐसे बनाए कि वो रिलेट करते हो। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल यही बनाया था व्हेन आई वाज टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स, दैट एक घर है, ठीक है, घर के अंदर पॉपुलेशन है, घर टेरिटरी हो गई, पॉपुलेशन आवाम जो है वो पॉपुलेशन हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट हो गई, और जो सॉवरेन अथॉरिटी है, पेरेंट्स है, वो सॉवरेन हो गए, वो सॉवरेनिटी में आ जाते हैं। सो एंजॉय द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट if you like, so otherwise it's okay guys. Remember me in your prayers. Thank you so much. Bye bye.